हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। और आप सभी का हमारे इस चैनल एग्रीकल्चर कॉलेज बीएयू में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का सेट ए, जो कि 28 अप्रैल 2024 को एग्जाम लिया गया था। 1 घंटा का जो बायोलॉजी का पेपर दिया गया था, मैक्सिमम मार्क्स 50 था। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सेट है ये आपका ए है। 1 नंबर कैरी करता है हर क्वेश्चन और 1/4 जो होता है आपका डिडक्ट होगा रॉन्ग आंसर देने पे। तो चलिए हम क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच डिसऑर्डर इज ट्रीटेड इन द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी गिवन इन 1990। तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर क्लिनिकल थेरेपी 1990 में कौन सा दिया गया था, तो इस पे जो था एडीए जो था उस पे किया गया था, एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी पे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियोनल एक्सिस इज लोकेटेड अबव। क्या पूछ रहा है आपका, अबव पूछ रहा है। तो अबव क्या होता है, इपिकोटाइल हो जाता है, हाइपोकोटाइल बिलो हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, विच कोड गवर्न्स द नेम ऑफ प्लांट। प्लांट के नाम पे कौन सा इसमें से इनमें से है। तो आप देख सकते हैं जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर नहीं होगा, एनिमल के लिए होता है बॉटनिकल नोमेनक्लेचर जो होगा, ये राइट आंसर है। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ऐसा कुछ सच होता नहीं है। स्पीसीज नोमेनक्लेचर जो होता है स्पीसीज के लिए हो जाता है। ठीक है, तो आंसर बी। विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरी। तो इसको आंसर जो है सही, जिसने भी स्टूडेंट का है वो सही मारा है। हायरार टैक्सोनॉमिकल हायरार्की जो होता है उसी को हम कहते हैं कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहला जो होता है किंगडम, उसके बाद फाइलम, फैमिली, इस तरह से लास्ट जो होता है जीनस स्पीसीज आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, इसका तरीका है याद करने का। केपी कॉफ जीनस स्पीसीज, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, केपी कॉफ, केपी का जो था कॉफ था, और जीनस स्पीसीज, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस स्पीसीज। नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया का कौन सा कैरेक्टर है, तो आप पढ़ेंगे रिजिड सेल वॉल एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। भाई ये भी तो करेक्ट लग रहा है, ऊपर वाला भी करेक्ट लग रहा है। जिलेटिनियस सेल्स एंड कॉलोनियल और फिलामेंटस, ये भी करेक्ट लग रहा है। एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड फॉर्म्स। तो सबका मन में जो ख्याल आ रहा होगा कि इनमें से कौन, तो आपको जो एप्रोप्रिएट मारना है वो आपको देखना है। तो सबसे पहला एनसीईआरटी का लाइन आप देखेंगे तो उसमें लिख रखा है यू बैक्टीरिया जो होता है रिजिड सेल वॉल होता है, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला कॉमन। तो इसके लिए कॉमन मारना है। और ये तीन जो है ये साइनोबैक्टीरिया के प्रेजेंस में दिया हुआ है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम कहते हैं। तो आपको जो कॉमन है उसको टिक करना है। ठीक है, एप्रोप्रिएट आंसर। इन विच टाइप ऑफ प्लांट ऑर्गेन रेडियल वास्कुलर बंडल कॉमनली फाउंड। कौन सा में जो है रेडियल वास्कुलर बंडल फाउंड होता है, तो इसका राइट आंसर है रूट पे। विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय पीनियल। पीनियल ग्लैंड से सिर्फ एक ही जो है हार्मोन सीक्रेट होता है, वो है मिलेटोनिन। विच आर द जंक्शन कोल्ड थ्रू विच नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड। नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन, जैसे ये सच न्यूरॉन है, इससे दूसरा में जो इम्पार्ट होगा। ठीक है, ये डेंड्राइट हो गया, इससे ऐसे करके डेंड्राइट आ जाता है, न्यूरॉन हो गया, नर्व्स। ठीक है, एक्सोन हो गया, ये हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका सेल बॉडी, ये हो गया डेंड्राइट। ठीक है, तो एक दूसरे से जब ये आपस में वो होता है, तो ये गैप को जो होता है, इस गैप का जंक्शन को हम साइनेप्स कहते हैं।
ठीक है, एनसीईआरटी का टू द पॉइंट आप देखेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन में वहां पे आपको दे रखा है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस को हम लोग जेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो जेनेसिस जहां पे भी आएगा वहाँ वो प्रोसेस होता है फॉर्म करने का। ठीक है, इसीलिए। और मेगा स्पोरोजेनेसिस वहाँ फीमेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्लासेंटा का फंक्शन क्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान? तो ये फैसिलिटेट करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द एम्ब्रियो, ये इसका मेन है। जो एप्रोप्रिएट होगा उसको आपको टिक करना है। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम विथ टू कंपोनेंट कॉल्ड? दो नाम जो होता है, दो कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं? यूरोनियम कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं, या बायोनियम या मल्टीनोमियल। तो इसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिया था? कैरोलिनस लिनियस। और क्या होता है? जीनस पहला होता है और स्पीसीज नेक्स्ट होता है। ठीक है, ये सब सब पूछता है। What is the process by which anything is grouped into convenient category based on easily observable character? इसे हम क्या कहते हैं? इसे जो आप कहते हैं वो उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। मैंने बोल रखा था आपको एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ने, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th का चैप्टर नंबर 2, वहां पे ब्लैंक ये प्रोसेस देने के बाद ब्लैंक दिया होगा, आप देख लीजिएगा, क्लासिफिकेशन उसे कहते हैं। ठीक है, आर एच विटेकर हु प्रपोज द किंगडम क्लासिफिकेशन 1969? कौन किया था? कैरोलिनस लिनियस नहीं था, दो किया था। डार्विन जो था नहीं किया था। यह जो था एडेप्टिव रेडिएशन को दिया था। ठीक है, मेंडल तो नहीं किया था, पी पे वर्क किया था मेंडल। ठीक है, आर एच विटेकर। What criteria did R.H. Whittaker primarily use for classification in his system? Genetic sequence and body coloration, mode of locomotion and genetic sequence, body coloration, mode of locomotion. D. Cell structure, body organization, mode of reproduction. ये 5 चीज दिया था। ये फाइलोजेनेटिक भी दिया था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा चीज दिया था। ठीक है, इसके अंडर आता है क्लासिफिकेशन पे। सबसे मेन फाइलोजेनेटिक रिवॉल्यूशन, इवोल्यूशन के साथ जो रिलेशनशिप हो जाता है कॉमन एंसेस्ट्रल का, वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्की बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन अ मोस्ट हार्श सच एज? कहाँ कहाँ स्पेशल उसमें हैबिटेट में रह सकता है? कहाँ? ये आपका बहुत सारा, जहाँ पे बहुत गर्मी, जहाँ पे एक्सट्रीम हॉट, वहाँ कुछ सरवाइव नहीं कर सकते, वहाँ आर्की बैक्टीरिया। साल्टी एरिया में, मासी लैंड, स्वैम्पी, ये सब में रह सकता है। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। विच टर्म डिड मॉर्गन कॉइन टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन? फिजिकल एसोसिएशन जीन ऑन क्रोमोजोम, इसका आंसर हो जाएगा लिंकेज। एक आंसर होता है आपका रिकॉम्बिनेशन, ये दो ही चीज दिया था, एक लिंकेज और एक रिकॉम्बिनेशन जो था मेन। तो रिकॉम्बिनेशन नॉन पेरेंटल के लिए होता है। ठीक है, और लिंकेज जो था फिजिकल एसोसिएशन के लिए होता है, क्रोमोसोम पे जीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू न्यूक्लियोटाइड लिंक टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड? तो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, सिंपल सा आंसर है। इन विच ईयर वाज डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज्ड बाय जेम्स एंड वाटसन? 1989, 1953। सबसे पहला जो था स्टार्ट हुआ था 1953 से ही, वाटसन क्रिक का। फिर उसके बाद रोजलिन फ्रैंकलिन, बहुत सारा मॉडल उसके बाद आते गया। इस ईयर के बाद न्यूक्लिन जो सबसे पहला वर्ड दिया गया था, वो भी पूछता है कब दिया गया था। न्यूक्लिन का देख लीजिएगा ईयर कौन सा होता है, ये सब भी क्वेश्चन होता है, बनता है। इन ईकैरियोटिक विच सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड
प्ले अ की रोल इन डीएनए ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा हिस्टोन। हाउ मेनी बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स डज टिपिकली न्यूक्लियोसोम कंटेन, एक न्यूक्लियोसोम्स कितना बेस पेयर कंटेन करता है, तो ये 200 बेस पेयर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फाउंड इन ब्लड, ब्लड में जो पाया जाता है उसको हम लोग ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फ्लोटिंग डेब्रिज इनिशियली रिमूव्ड, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट पे आपका क्या होता है, सबसे पहला फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन, बड़ा बड़ा जो पत्थर वगैरह होता है वो सेटल डाउन कर जाता है, उसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है। विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलोंग विथ CO2 and H2, तो कौन